खुशियों और रंगों का त्योहार होली हर साल फाल्गुन माह में मनाया जाता है। होली खेलने से पहले हर जगह होलिका का दहन होता है। इसके बाद ही लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। हर तरफ रंगों की फुहार नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन के साथ साथ सारी नफरतें खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम इस दिन कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिसका ध्यान किसी की ओर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है ताकि आपके घर या बच्चों पर किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस दिन अपने बच्चों का ध्यान रखें, और इसके अलावा क्या आपको अपने बच्चों को लेकर होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं। होलिका दहन के लिए शाम के समय कई सारे लोग आते हैं, अपने घरों से सामान बनाकर लाते हैं और उसे होली में चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको उस समय अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए? इसको लेकर सवाल हमेशा दिमाग में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को होली जलते हुए दिखाने से उनके आसपास की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में कई जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, होलिका दहन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुराई खत्म हो गई। होली के जलने के बाद पंचक लग जाते हैं। ऐसे में ऊपरी शक्तियां सबसे ज्यादा उस समय यानी कि होली के पास होती है। ऐसे में आपको बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। साथ ही कोशिश करें कि इनके साथ परिक्रमा भी ना लगाएं। दूर से अपने बच्चे को होली जलते हुए ही दिखा लें। होलिका दहन के लिए चौराहे की पूजा की जाती है। इस समय कई सारे लोग टोना टोटका भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा उजागर होती हैं। ऐसे में आप अपने बच्चों को चौराहे पर तो बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि चौराहे पर लेकर जाने से आप अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी के पास लेकर जाते हैं। इससे आपके बच्चे के स्वास्थ्य या मानसिक असर भी उस पर हो सकता है। इसलिए बच्चों को घर पर रखें और दूर से ही होलिका दहन दिखाएं। होली के समय बच्चों को किसी भी तरह का मीठा खिलाकर बाहर न ले जाएं। होलिका दहन के समय बच्चों को सफेद दूध या किसी भी चीज का सेवन न कराएं। बच्चों के हाथ में काला धागा या कुछ नुकीली चीज जरूर रखें। अपने बच्चों को किसी के हाथ से भोजन या अन्य खाने की चीजों का सेवन ना कराएं। बच्चों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना है तो इसके लिए आपको इन बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही काला धागा जरूर बांधें, इससे आपके बच्चे की सुरक्षा बनी रहेगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।